ओके भाई, हेलो दोस्तों। देखो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, दिनेश, शैनी, गौतम कुमार, राजेश, सौरभ, दीपिका, नीतीश, निधिराज। चलिए, तो एकदम बड़ी सड़ी हुई दोपहरी में, और दिल्ली की दोपहर तो और ज़्यादा खतरनाक होती है। हम लोग पढ़ रहे हैं 3D मेंसुरेशन। आवाज़ आ रही है मेरी? तो मैंने एक ना लाइव सेशन लिया था यूट्यूब पे 2D मेंसुरेशन का, जिसपे मैंने 16-17 क्वालिटी क्वेश्चंस कराए थे। और आज मैं फिर से एक इंपॉर्टेंट चीज, नई चीज, इंटरेस्टिंग चीज आपके लिए लेके आया हूं। 3D मेंसुरेशन। 3D मेंसुरेशन के कुछ कंसेप्ट्स, कुछ क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और उन पे बेस्ड सुपर डुपर हिट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दो भाई। लव यू टू यार। चलिए ध्यान से देखिए। तो ये 3D फिगर्स हैं, सभी लोग जानते हैं क्या होती हैं 3D फिगर्स की। साथ में लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, तीनों ही चीजें इसमें होती हैं। नमस्कार भाई। तो मैं क्या करने वाला हूं आज, मैं आपको क्या समझाऊंगा कि जब हम एक 3D फिगर के अंदर दूसरी फिगर पुट करते हैं, ठीक है, एक 3D फिगर के अंदर जब हम दूसरी फिगर पुट करेंगे तो क्या रिलेशन बनता है, क्या चीजें होती हैं, क्या ड्रामा होता है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, वो हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और नई चीजें हैं वो। ये वाली वो फर्जी चीजें नहीं है कि 22/7 11 का मल्टीपल देख के आंसर सॉल्व हो गया। हर सवाल 11 से सॉल्व नहीं होता, तो ध्यान से समझना है। थोड़ी देरी चलेगा, बहुत ज्यादा लंबी क्लास मैं नहीं लूंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं है। चलिए जहर भाई, चलिए तो सबसे पहला कंसेप्ट आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे। शेयर कर दो यार सब लोग पहले, है ना। सबसे सिंपल सा कंसेप्ट सब लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे। क्यूब इन ए हेमीस्फेयर, ठीक है, क्यूब इन ए हेमीस्फेयर। और ये मेरा दूसरा लाइव सेशन है, ठीक है। मैं ज्यादा से ज्यादा लाइव सेशन लेने की कोशिश करूंगा। पहले आप जोड़ना शुरू करो ना, बच्चों को जोड़ना शुरू करो, ठीक है। कतई जहर भाई। चलिए, तो यहां पे सबसे पहला हेडिंग आप डाल लेंगे एक क्यूब इनसाइड ए हेमिस्फेयर। आप देख सकते हैं एक क्यूब है, एक घन है, अधिकतम आयतन का, मैक्सिमम वॉल्यूम का, मैक्सिमम साइड का। वो एक हेमिस्फेयर, एक अर्धगोले के अंदर रखा हुआ है। तो बताइए इस क्यूब की साइड और हेमिस्फेयर की रेडियस में क्या रिलेशन होगा। जल्दी से कंसेप्ट देखिए। पहले मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, फिर उस पर बेस्ड मैं आपको बहुत प्यारा सा सवाल भी कराऊंगा कि एक है तुम्हारा हेमिस्फेयर अर्धगोला, अर्धगोलों के अंदर मैक्सिमम साइड का, मैक्सिमम वॉल्यूम का, मैक्सिमम आयतन का एक क्यूब फिट इस तरीके से किया गया है। तो बताइए इस क्यूब की साइड क्या होगी। अब जैसे फिगर मैंने यहां से गूगल से ले ली है, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज क्यूब की साइड ए है, क्यूब की जो साइड है वो क्या मान ली मैंने, स्मॉल ए। क्यूब की साइड है स्मॉल ए। हेमिस्फेयर की रेडियस क्या मान ली मैंने, स्मॉल आर। तो क्यूब की साइड स्मॉल ए है, हेमिस्फेयर की रेडियस जो है वो कितनी है, स्मॉल आर। ये स्मॉल आर मान ली। तो मुझे एक बात बताओ कि इसके नीचे बेस को देखो, 3D में आप देख सकते हैं हेमिस्फेयर का बेस क्या होगा, एक सर्कल होगा, और इस सर्कल का सेंटर होगा ये। क्यूब का हर एक फेस क्या होता है, क्यूब का हर एक फेस एक स्क्वायर होता है, एक वर्ग होता है। समझ में आ रही बात। तो यहां पे अगर क्यूब का हर एक फेस एक स्क्वायर, एक वर्ग है, क्यूब की हर एक साइड, हर एक भुजा क्या होती है, स्मॉल ए। तो ये होगी क्यूब की साइड स्मॉल ए। बोलना जब भी देखो, ज्यादातर ऐसा होगा कि या तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं या हम सिमिलरिटी लगाते हैं। तो मुझे यहां पे ये जो ये क्या है, क्यूब का बेस एक स्क्वायर है और स्क्वायर का डायगोनल खींचा है, और ये क्यूब की साइड है ए। तो ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का होगा। दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। बोलो दिख रहा है सभी को, 90 डिग्री एंगल दिख रहा है। अगर किसी स्क्वायर की साइड ए हो, क्यूब की साइड ए हो, तो उसके बेस का ये डायगोनल बीडी की जो लेंथ कितनी होगी, a√2। डायगोनल बीडी की लेंथ कितनी होगी, a√2। तो ये जो बीसी होगा ये डायगोनल का आधा हो जाएगा। डायगोनल a√2 का आधा क्या हो गया, a/√2, a/√2। बोल दो यहां तक किसी भैया को कोई दिक्कत, लाइक कर देना भाई। तो B से C तक की ये जो लेंथ होगी, ये स्क्वायर के जो डायगोनल का आधा, a√2 का हाफ कितनी होगी, a/√2। ये दिख रहा है। बोलो यहां तक किसी भैया को कोई दिक्कत है, सभी को समझ में आ रहा होगा। राइट एंगल ट्रायंगल, कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ाएंगे, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ाएंगे, ध्यान से देखना। आपके हेमिस्फेयर के अंदर मैक्सिमम साइज का क्यूब डाला, इस क्यूब की साइड ए है, इसका बेस एक स्क्वायर है, स्क्वायर का डायगोनल a√2, a√2 का आधा a/√2। तो ये स्मॉल ए, ये a/√2। अब मुझे बताइए AC क्या, हेमिस्फेयर के बेस का सेंटर C है और ये A है। सेंटर से सरकमफेरेंस की दूरी, यही हेमिस्फेयर की रेडियस होगी स्मॉल r, यही हेमिस्फेयर की रेडियस है स्मॉल r। क्लियर है? कितने बच्चे पढ़ रहे हैं?
स्मॉल आर, ये 90 डिग्री का एंगल है। अगर आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग मुझे बताना ये 90 डिग्री के सामने आ रहा है, क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बाई रूट 2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। बोल दो, कोई दिक्कत। पाइथागोरस थ्योरम सभी लोग जानते हो, ये बात समझ में आ रही है, दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। शादी कब करो भैया, पहले तुम जॉब लगा लो। ए स्क्वायर प्लस ये देखो ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 बराबर क्या हो गया, आर स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो गया, 3a स्क्वायर बाई 2। अरे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 3a स्क्वायर बाई 2 हो गया। बताइए यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई समस्या? तो ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, देखो 2 उधर 3 इधर, ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2/3 आर स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3 आर स्क्वायर। अगर आप दोनों तरफ से अंडरूट ले लोगे, जब आप अंडरूट लोगे तो यहां पे ये 2/3 का अंडरूट क्या हो जाएगा, √2/√3, √2/√3 और आर स्क्वायर का अंडरूट हो जाएगा आर। तो ये रिलेशन बनता है, सभी को समझ में आया है ना। वीडियो को फैला दो भैया, तभी और ज्यादा मजा आएगा। कि यहां पे इस क्यूब की जो साइड होगी वो हेमीस्फीयर की रेडियस का √2/√3 गुना होगी, ठीक है। हाँ, हिमांशु भारद्वाज को समझ आ रहा है, क्लियर है, समझ में आया भैया? सारे लोग एक तरफ से ये लिखते हैं बेस्ट टीचर बेस्ट टीचर, ऐसा है क्या? हाँ, a बराबर कितना हो जाएगा, √2/√3 आ रहा है, बोल दो बिना बोलोगे। a बराबर, तो क्यूब की जो साइड होगी स्मॉल a वो रेडियस का √2/√3 टाइम्स होगी। मतलब यहां तक समझ में आ रहा है, बोल दिया, क्लियर। अब इसी पर बेस्ड ये बहुत सिंपल लॉजिकल, देखो बहुत सारे साल 2017 मेंस में एक फिगर के अंदर दूसरे फिगर डालने वाले पूछ लिए, ये वाला सवाल अभी तक बाकी है जो पेपर में नहीं पूछा गया। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान से देखना है, क्लियर है। वी वॉन्ट एपीजीपी, ठीक है, एपीजीपी भी कराएंगे, चिंता ना करो, ये समझ में आए। अब इसी पर बेस्ड जो क्वेश्चन बनता है उसको सॉल्व करो। देखो क्वेश्चन आपके सामने है, बनाना जरा, सॉल्व करेंगे सभी लोग। मींस की सैंपल पेपर, अच्छा ठीक है, क्लियर है, कितने स्टूडेंट को क्लियर है, सब समझ आ गया। सॉल्व करिए अब ये सवाल। एक क्यूब है मैक्सिमम पॉसिबल साइज का, जो हमने क्यूब काटा है, बात ध्यान रखना कि ये जो क्यूब काटा है अधिकतम आयतन का काटा है, मैक्सिमम साइज का काटा है। अब देखिए गौर से, एक क्यूब है मैक्सिमम पॉसिबल साइज का, अधिकतम साइज के काटा है एक हेमीस्फेयर से, और उस हेमीस्फेयर की रेडियस कितनी है, हेमीस्फेयर की रेडियस है √6 सेंटीमीटर। ओके, एक क्यूब काट लिया। अब एक आइडेंटिकल क्यूब सेम उसके जैसा ही एक क्यूब इसके बराबर में रख दिया जिससे कि एक क्यूबॉइड बन जाए। तो उस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, क्लियर है? बताइए यहां तक किसी भैया को कोई दिक्कत है? तो मैंने यहां पे एक्चुअली क्या किया, दो क्वेश्चन को मिक्स कर दिया। अगर एक हेमिस्फीयर की रेडियस √6 है, इसके अंदर से अगर तुम मैक्सिमम साइड का क्यूब काटोगे तो उसकी साइड कितनी होनी चाहिए, a बराबर √2/√3 r, ये फॉर्मूला। तो यहां पे रेडियस कितनी दी है, √6 दी है, तो √2/√3 इंटू √6, सही बात है। √3 से √6 √2 टाइम्स कट जाएगा, √2 इंटू √2 कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर बोल दो। यानी कि जो हम काटेंगे मेरे भैया, जो हम क्यूब काटेंगे हेमिस्फीयर से मैक्सिमम साइड का, हाँ जो क्यूब काटेंगे मैक्सिमम साइड का, उसकी साइड कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर होगी। अब इस 2 सेंटीमीटर साइड का हमने क्यूब काट लिया, उसके बराबर में एक और क्यूब रख दिया हमने क्यूबॉइड बनाने के लिए। तो फिगर कुछ इस तरीके से नहीं बनेगी क्या, क्यूबॉइड कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अरे बोल दो, समझ तो तुम सब रहे हो, हैं भाई, इस तरीके से बनेगा। ये बन गया, बन गया। 2 क्यूब हमने इस तरीके से सटाकर रख दिए हैं, देख रहे हो, 2 क्यूब हमने इस तरीके से सटाकर रख दिए हैं, 2-2 सेंटीमीटर साइड वाले, तो क्यूबॉइड बन गया। तो ये जो क्यूबॉइड बनेगा, इसकी चौड़ाई भी 2 ही रहेगी, इसकी हाइट भी 2 ही रहेगी, चौड़ाई भी 2 रहेगी, हाइट भी 2 रहेगी। लेकिन लंबाई का क्या होगा, 2 + 2 लंबाई हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। बताइए यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई समस्या, लंबाई हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 2 रहेगी, हाइट भी 2 रहेगी। नाम है स्टडी विद गुप्ता, 40 आंसर है, वेरी गुड। बताइए यहां विशाल शाह कह रहे हैं मेंस देकर नौकरी खराब मत करना, तो बिना मेंस दे कौन सी नौकरी लग जाएगी, ठीक है।
बताइए यहां तक कोई दिक्कत है? तो इस क्यूबाइड का पूछा है टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस फॉर्मूला 2 इंटू एल बी 8 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस एच इंटू एल 8, 8 8 16 4 20 दूनी 40, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्यूबाइड का सरफेस एरिया हो जाएगा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है 40। गौरव का आंसर आ चुका है 40। बताइए किसी भैया को कोई दिक्कत है? हाँ, ये इस टाइप के सवाल मैं हर जगह कराऊंगा, ठीक है। यूट्यूब पे मैं बहुत नए नए क्वेश्चंस जो भी हैं मैं वो आपको कराने की कोशिश करता हूं। सही है? अरे समझ में आया बोल दो। क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर है? अगला कंसेप्ट देखें। क्यूब इन कोन भी बताऊंगा आज की ही क्लास में, क्यूब इन कोन बताऊंगा। नेक्स्ट देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन और हेडिंग डाल लेंगे इस क्वेश्चन का, सिलेंडर इनसाइड ए सिलेंडर। सिलेंडर इनसाइड ए सिलेंडर, जैसे ये देखिए गौर से देखना, बहुत बेहतरीन लॉजिक है, बहुत बेहतरीन लॉजिक और बहुत प्यार से मैं समझाऊंगा, गौर से देखिए। एक ही सिलेंडर है, एक सिलेंडर है भैया, सिलेंडर इनसाइड ए सिलेंडर। ये सिलेंडर हो गया, क्या हो गया? ये बेलन हो गया, ठोस बेलन। और ये हो गई सिलेंडर की एक्सिस, सिलेंडर के दोनों सर्कुलर बेसिस के सेंटर को मिलाने वाली लाइन सिलेंडर की एक्सिस। अब इस सिलेंडर के अंदर एक दूसरा सिलेंडर फिट किया गया जिसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो दूसरा सिलेंडर फिर कैसे जाएगा? दूसरा सिलेंडर कुछ इस तरीके से फिट होगा, ये हो गया। दूसरा सिलेंडर इस तरीके से फिट किया गया है कि इसकी जो एक्सिस है, इस वाले सिलेंडर की जो एक्सिस है, दोनों सिलेंडर की जो अक्ष है वो एक दूसरे के लंबवत है। बताइए कोई दिक्कत है? बात समझ में आ रही है? अब क्वेश्चन में यहां पे रिजल्ट ये बनता है कि बड़े वाले सिलेंडर की रेडियस क्या है? कैपिटल आर है। छोटे वाले सिलेंडर की जो हाइट है वो स्मॉल एच है। मुझे एक बात बताइए कि ये तुम्हारा सिलेंडर है, दिख रहा है सिलेंडर है, इसके अंदर जब तुम दूसरा सिलेंडर फिट करने की कोशिश करोगे तो कॉर्नर में कुछ कर्व बच जाएगा ना, यहां पे साइडों में कुछ कर्व, जो कुछ स्थान बच जाएगा, कुछ प्लेस बच जाएगा, तो ये स्मॉल एच होगा। और छोटे वाले सिलेंडर की जो रेडियस है, छोटू की रेडियस, वो स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर है। बताइए समझ में आ रहा है? एकदम लाइव है ना, एकदम जहर फैला रहे हैं। ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत? सभी को समझ में आ रहा है? अब मुझे रिलेशन निकालना है स्मॉल आर एच और कैपिटल आर में। अब मुझे गौर से बताइए, एक सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल होता है। जैसे तुम्हारा सिलेंडर है, सिलेंडर को उसकी एक्सिस के अलोंग काटो, जब तुम कट करते हो तो क्या मिलते हैं? इस सिलेंडर को जब तुम काटोगे तो दो रेक्टेंगल मिलेंगे, एक हिस्सा ऊपर हो जाएगा, एक हिस्सा नीचे, एक ऊपर एक नीचे, तो जो प्लेन मिलेगा वो क्या होगा? एक रेक्टेंगल हो गया। क्लियर है? क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल हो जाएगा। अरे भैया तुम समझ रहे हो? जैसे ये तुम्हारा सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, अगर आप इस सिलेंडर को सामने से देखो, इसका जो क्रॉस सेक्शन देखोगे, अगर इसकी रेडियस आर है और हाइट एच है, तो इसका क्रॉस सेक्शन जो होगा, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होगा वो एक रेक्टेंगल होगा। उस रेक्टेंगल की लेंथ होगी 2r और ये हाइट होगी h। ये देखो कंसेप्ट है, आपको समझने बहुत ज्यादा जरूरी है ना। अब ध्यान से देखिए, अब एक सिलेंडर के अंदर दूसरा सिलेंडर फिट किया, तो कैसे फिट कर? तो ये सिलेंडर दिख रहा है, इसके अंदर ये दूसरा मार्कर देखो ऐसे 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 जा रहा है। तो मैं यहां पे ले रहा हूं ये सर्कुलर बेस, बड़े वाले सिलेंडर का सर्कुलर बेस, बड़े वाले सिलेंडर का सर्कुलर बेस, मैंने ये वाला बेस ले लिया। बड़े वाले सिलेंडर का सर्कुलर बेस देखो, ये कुछ इस तरीके से होगा, ये कुछ इस तरीके से होगा, समझते रहना। बड़े वाले सिलेंडर का सर्कुलर बेस कुछ इस तरीके से होगा। अरे बताइए, यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है? मैंने सर्कल बना दिया, बड़े वाले सिलेंडर का सर्कुलर बेस। बताइए कर पा रहे हैं? ये सिलेंडर है, बड़े वाला सिलेंडर, इसी सर्कुलर बेस है, इसके अंदर ऐसे तुम वो डाल लो, दूसरा सिलेंडर डाल लो। जब तुम दूसरा सिलेंडर इसके अंदर फिट करोगे तो तुम ऐसे समझो ना, इसका ये वाला क्रॉस सेक्शन क्या है? एक सर्कल। क्या है? क्या है? क्रॉस सेक्शन क्या है इसका? सर्कल। और जब तुम दूसरा सिलेंडर इस तरीके से डाल लो तो 2D में देखो, है फिगर 3D में, 2D में देखो तो इसका क्रॉस सेक्शन है एक रेक्टेंगल, एक आयत। इसको आधे पर रोक दो, आधा सिलेंडर अंदर घुसा दो, आधा बाहर रहने दो, क्या दिखाई देगा? एक रेक्टेंगल दिखाई देगा। इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा, ये वाला क्रॉस सेक्शन, ये एक रेक्टेंगल दिखाई देगा। और आप एक देखोगे यहां से कि एक सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल कुछ इस तरीके से अंदर फिट किया जा रहा है। बताइए, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या है? सवाल बहुत ही ज्यादा लॉजिकल है, लेकिन आसान है, चीजें आसान है। ये देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया मुझे दिख रहा है, इसके अंदर
है ना। यहां जब तुम सिलेंडर डालोगे तो इसका क्रॉस सेक्शन क्या, रेक्टेंगल। तो एक सर्कुलर के अंदर एक रेक्टेंगल इस तरीके से फिट हो रहा है। अब मुझे एक बात बताइए कि इस रेक्टेंगल की जो ये लेंथ होगी ये कितनी होगी, ये तो होगी भैया कैपिटल एच, तो दिस विल बी कैपिटल एच। और ये अगर रेडियस स्मॉल आर तो ये रेडियस स्मॉल आर, तो ये तुम्हारा लेंथ कितनी हो जाएगी, डायमीटर के बराबर 2r। क्लियर है, यहां तक कोई समस्या किसी भी स्टूडेंट को। अब मुझे एक बात बताइए कि ये एंगल 90 डिग्री का है, अगर मैं इस रेक्टेंगल का डायगोनल खींचूं, इस आयत का विकर्ण खींचूं, तो सेमी सर्कल में बना कोण 90 डिग्री होता है। तो ये रेक्टेंगल का डायगोनल भी होगा, ये रेक्टेंगल का डायगोनल भी होगा, ये सर्कल का डायमीटर भी होगा। ये जो है ये तुम्हारा सर्कल का डायमीटर भी होगा, ये रेक्टेंगल का डायगोनल भी होगा। इस सर्कल का डायमीटर है और इस सर्कल की रेडियस है कितनी, कैपिटल आर है। तो ये कितना होगा, ये होगा तुम्हारा 2r होगा, ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर। बताइए कितने लोग समझे, कितने लोग समझे इस कंसेप्ट को। आप समझते कि तुम्हारा सर्कुलर बेसिस के अंदर तुम इस तरीके से सिलेंडर डाल लो तो उसका क्रॉस सेक्शन एक रेक्टेंगल की तरह दिखाई देगा। बात समझ में आई ना, ये बात क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है। अब इसी पर बेस्ड जो क्वेश्चन है जो मेंस के पेपर में आया था उसको देखो ध्यान से, ठीक है। एक मिनट मैं इसको यहां पे ले आता हूं। हाँ, अब यहां पे जो क्वेश्चन आया था वो ये आता है, एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस है 5.25 सेंटीमीटर, हाइट है 14 सेंटीमीटर। इसको फिट किया जाता है एक दूसरे सिलेंडर में कंप्लीटली विद देयर एक्सिस परपेंडिकुलर, दोनों ही सिलेंडर की एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो व्हाट द रेडियस ऑफ सेकंड सिलेंडर, सेकंड सिलेंडर की रेडियस क्या होगी। अब सॉल्व करो, अब सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, देखिए ठीक है। हाँ, मुझे एक बात बताइए कि एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस 5.25 है। रेडियस अगर 5.25 है तो डायमीटर हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। और सिलेंडर की हाइट कितनी, सिलेंडर की हाइट है 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में हाइट कितनी बोले, 14 सेंटीमीटर। तो इस सिलेंडर को 10.5 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर, ये कितनी दी है हाइट, ये दी है 14 सेंटीमीटर, रेडियस दी है 5.25 सेंटीमीटर। इसको फिट किया गया एक दूसरे सिलेंडर में, तो दूसरे सिलेंडर की रेडियस पूछिए, यानी कि आपसे कैपिटल आर का मान पूछा था। यही क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था। सभी को दिखाई दे रहा है, सभी को दिखाई दे रहा है। एक सिलेंडर जिसकी रेडियस कितनी है 5.25, जिसकी हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर, इसको फिट किया गया एक दूसरे सिलेंडर में, है ना, दूसरे सिलेंडर में। तो उसकी रेडियस क्या होगी, तो आप ये पिक्चर समझ पा रहे हो, हाइट 14 है, ये 10.5 हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताइए, आपको ट्रिपलेट आता है 3 4 5 का, अगर तुम इसको 3.5 से काटो तो 3.5 से 3, 10.5, 3.5 से 4। अरे बोल दो किससे काटा है मैंने, 3.5 तिया 10.5, 3.5 चौका 14, 3.5 से काटा है। तो 3 है 4 है तो ये 5 होगा, 3 4 5 का ट्रिपलेट, 3 4 का ट्रिपलेट 5 होता है। 3.5 से गुणा है, 3.5 से गुणा, तो यहां भी तो 3.5 से गुणा होगी। बताइए कोई दिक्कत है। ट्रिपलेट की नॉलेज है 3 4 5, ये 3 4 तो ये 5 हो गया, 3.5 से यहां गुणा है, 3.5 से यहां गुणा है, 3.5 से यहां गुणा, ये कितना है 4 इंटू 3.5, ये 3 इंटू 3.5, तो 3.5 3.5 3.5, 3 4 5, तो 5 इंटू 3.5 कितना हो गया तुम्हारा 17.5, 17.5 सेंटीमीटर। आया समझ में, बोलो कोई दिक्कत। तो मुझे एक बात बताइए कि बड़े वाले सिलेंडर का डायमीटर 17.5 आ गया, तो बड़े वाले सिलेंडर की रेडियस कितनी हो जाएगी, 17.5 का आधा 8.75 सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा 8.75 सेंटीमीटर। बताइए यहां तक किसी भैया को कोई दिक्कत है भाई। 8.75 सेंटीमीटर कैपिटल आर इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। समझ में है, सिलेंडर इनसाइड ए सिलेंडर, ये कंसेप्ट समझ में है कि आप फोकस करा करो 3D फिगर है, आप फोकस करो 2D पे, ठीक है। क्लियर है, यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत। तो ये जो कंसेप्ट था ये तो 2017 मेंस के पेपर में पूछा गया।
क्लियर। लेकिन अब मैं आपको एक नई चीज बताने वाला हूं, वो कैसे आप देखोगे। अब मैं आपको एक नई चीज बताने वाला हूं, उसको समझना ध्यान से। तो अगला हेडिंग सब लोग डाल लो अपनी कॉपी में, सब लोग अपनी कॉपी में डालो, कौन इनसाइड ए सिलेंडर, कौन इनसाइड ए सिलेंडर। देखो ध्यान से, सब लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना कि जैसे ये आपका हो गया एक सिलेंडर, कंसेप्ट देखना भाई। जैसे ये हो गया आपका एक सिलेंडर, बात समझ में आ रही, ये आपका सिलेंडर हो गया। इस सिलेंडर की ये हो गई एक्सिस, ये सिलेंडर की एक्सिस होगी अक्ष, और इस सिलेंडर की जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। अब इसके अंदर एक कोण, एक शंकु फिट किया गया, जिसकी जो एक्सिस है, जिसकी जो एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर है। तो शंकु जो फिट किया गया ना, वो शंकु कुछ इस तरीके से फिट किया गया है। बोलो, एक शंकु इसके अंदर इस तरीके से डाला गया है कि इसकी जो एक्सिस है वो सिलेंडर की एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो कोण जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। दिखाई दिया सभी को कोण? क्लियर है? ये डायग्राम सही से बन नहीं पा रहा, एक सेकेंड। आप देखिए, यहां तक समझ में। तो इस कोण की जो एक्सिस है, क्या है कोण की एक्सिस? तो कोण की एक्सिस है ये, क्लियर है। और कोण की जो एक्सिस है वो सिलेंडर की एक्सिस के क्या है? परपेंडिकुलर है, लंबवत है। ठीक है, बताइए 8.75 समझ में आ रहा है भाई? चलिए, तो ये आपको सपोज मुझे एक बात बताइए कि इस कोण की जो रेडियस है ये दी है स्मॉल आर, और इस कोण की ये जो हाइट है, कोण की हाइट ये दी है आपको स्मॉल एच। तो आपको रिलेशन निकालना है, आपको इसमें रिलेशन निकालना है। अब एक बात गौर से देखिए, जैसे सिलेंडर है, क्या है ये सिलेंडर। अब इस सिलेंडर के अंदर एक कोण डालने की कोशिश करो तो एक शंकु जो है इस तरीके से डालोगे। ये सिलेंडर है, ये इसका देखो यहां से खुला हुआ है मुंह, यहां से तुम एक कोण शंकु डालोगे तो इस तरीके से फिट होगा कि नहीं? फंसेगा। आप मुझे एक बात बताइए, सिलेंडर का क्रॉस, कोण का क्रॉस सेक्शन क्या होता है? जैसे तुम कोण को देखो, शंकु को देखो, गौर से दिखना, कोण को देखो, ये कोण की रेडियस आर है, ये कोण की हाइट एच है। कोण की रेडियस आर है, कोण की हाइट एच है। इसका क्रॉस सेक्शन जो होगा, इसकी अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होगा वो एक ट्राइंगल होगा, वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, समद्विबाहु त्रिभुज, वो एक ट्राइंगल होगा। ये क्या होगी? कोण की स्लांट हाइट स्मॉल एल, तो ये होगा 2r। अगर इसका क्रॉस सेक्शन देखो 2D में, ये स्मॉल एल, ये स्मॉल एल। बताइए, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत? बताओ, समझ में आया? अब मुझे एक बात बताइए कि सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर कोण फिट किया गया इसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर। मैं ये वाला सरफेस ले लेता हूं, मैं इस सिलेंडर का ये वाला बेस ले लेता हूं, ये मैं यहां बना रहा हूं, गौर से देखना। तो ये क्या है? एक सर्कुलर बेस है। क्या है ये? एक सर्कुलर बेस है। तो सर्कुलर बेस आपका इस तरीके से होगा, सिलेंडर का सर्कुलर बेस। ये सिलेंडर दिख रहा है, सिलेंडर का सर्कुलर बेस दिख रहा है? अरे बोल दो, दिख रहा है ना सिलेंडर का सर्कुलर बेस। जब तुम यहां से कोण डालोगे, कोण को आधे रास्ते पे ही रोक दो, तो उसका क्रॉस सेक्शन क्या होगा? एक ट्राइंगल होगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि आपका इस सर्कल के अंदर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल कुछ इस तरीके से फिट किया जा रहा है। आइसोसेलेस ट्राइंगल इस तरीके से फिट किया जा रहा है। बताइए, यहां तक कोई दिक्कत है? हाँ भाई, बिल्कुल चैनल स्टार्ट किया है अपना नया, कभी इलाहाबाद आए, ठीक है। ट्राइंगल होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। इस आइसोसेलेस ट्राइंगल की ये लेंथ स्मॉल एल होगी, ये स्मॉल एल होगी, और ये कितना होगा? ये होगा डायमीटर 2r। और यहां पे जब आप इसको गौर से देखोगे, ये होगी इस कोण की हाइट के बराबर स्मॉल एच। ये परपेंडिकुलर होगा ना, यहां पे ये जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का बनेगा, तो दिस विल बी स्मॉल एच। बताइए, यहां तक कोई दिक्कत है? सभी को समझ में आ रहा है? अरे अरे अरे, लव फ्रॉम जयपुर, ये बात समझ में आ रही है? अब देखो मुझे भैया एक बात बताओ, ये सिलेंडर है, सिलेंडर का सर्कुलर बेस है। जब तुम इसमें कोण डालोगे तो ये तो सर्कल हो गया। जब तुम कोण डालोगे तो कोण का क्रॉस सेक्शन एक ट्राइंगल होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब यहां पे मुझे पता है ये स्मॉल एल है, ये स्मॉल एल है, ये 2r है।
इस सर्कल की जो आप मुझे एक बात बताओ कि इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का, इस समद्विबाहु त्रिभुज का सरकम सर्कल, इस समद्विबाहु त्रिभुज के सरकम सर्कल की ही रेडियस स्मॉल आर है। ये ट्रायंगल का सरकम सर्कल है परिवृत्त और इस सर्कल की रेडियस कैपिटल आर है। तो सरकम सर्कल की रेडियस कैपिटल आर का फॉर्मूला क्या होता है? ए बी सी L गुणा सी 2R बटे 4 डेल्टा। डेल्टा मतलब ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस 2R इंटू हाइट h। तो ये रिजल्ट बनता है यहां से, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2R से तुम्हारा 2R कट जाएगा, 2 से 4 2 बार कट जाएगा, तो रिजल्ट बनेगा L² बटे 2h। L² बटे 2h एक डायरेक्ट शॉर्टकट बन गया, ठीक है। बताइए यहां तक किसी भैया को कोई दिक्कत? तो हमने सिलेंडर का ये वाला सरफेस ले लिया, ये वाला सर्कुलर बेस ले लिया, और जब तुम इसमें इस तरीके ऊपर से कोण डालो तो इसका देखो, इसका क्रॉस सेक्शन, सिलेंडर का ये वाला क्रॉस सेक्शन क्या है? ये वाला क्रॉस सेक्शन ऐसे काटो, एक सर्कल है, और कोण को जब तुम इस तरीके से काटोगे तो क्या मिलेगा? एक तुम्हें ट्रायंगल मिलेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इस आइसोसेलेस ट्रायंगल की सरकम रेडियस, इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का सरकम सर्कल परिवृत्ति क्या है? ये है सर्कल, और इसकी रेडियस क्या है? कैपिटल आर। सरकम रेडियस का फॉर्मूला ABC बटे 4 डेल्टा, ये आ गया। बताइए यहां तक किसी भैया को कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? वेरी इजी, कंसेप्ट क्लियर हुआ ना? नाउ एक और, ठीक है, एक और कंसेप्ट देखो ध्यान से। सेकंड कंसेप्ट देखो ध्यान से कि जैसे तुम्हारा एक स्फेयर है, बात को गौर से समझना। जैसे भैया तुम्हारा एक स्फेयर है, ये एक स्फेयर हो गया ठोस गोला, सर्कल नहीं है, ये सर्कल नहीं है, गलती मत कर देना, ये सर्कल है और ये एक स्फेयर है। दिस इज स्फेयर, ये एक ठोस गोला है। अब इस स्फेयर के अंदर हमने एक सिलेंडर फिट किया इस तरीके से, तो क्या आप इस स्फेयर के अंदर एक सिलेंडर इस तरीके से फिट करोगे? सिलेंडर इस तरीके से फिट करोगे? ये जरूरी नहीं है कि सिलेंडर मैक्सिमम साइज का हो, ये सिलेंडर किसी भी साइज का हो सकता है। तो एक ठोस गोले के अंदर आपने सिलेंडर इस तरीके से पुट किया। आप मुझे एक बात बताइए कि सपोज इस सिलेंडर की रेडियस स्मॉल आर है, सिलेंडर की रेडियस स्मॉल आर है, तो ये भी स्मॉल आर होगा। तो यहां पे अगर रेडियस स्मॉल आर है तो डायमीटर कितना होगा? ये 2R हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2R हो जाएगा। बताइए मुझे एक बात बताइए कि सिलेंडर की हाइट अगर स्मॉल h है, तो अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन देखोगे तो स्फेयर का क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा एक सर्कल, सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा एक रेक्टेंगल, एक आयत। तो हम अगर इस फिगर को 3D की बजाय 2D में देखें, बीचों बीच से काट कर देखें, तो ये 2R है और ये h है, ये 2R है और ये h है, और यहां से इसको मिला दीजिए। ये सेमी स्फेयर की है, सॉरी स्फेयर की रेडियस अगर कैपिटल R है तो इसका डायमीटर हो जाएगा, ये होगा 2R और ये एंगल 90 डिग्री का होगा। यहां से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। बताइए क्लियर है? आप मुझे एक बात बताइए कि अगर इस सिलेंडर की रेडियस स्मॉल आर है तो डायमीटर व्यास कितना हो जाएगा? 2R हो जाएगा। सिलेंडर की हाइट कितनी होगी? h। स्फेयर के अंदर एक सिलेंडर डाला गया, एक सिलेंडर पुट किया गया, तो स्फेयर का क्रॉस सेक्शन सर्कल समझ लो और इसका सिलेंडर का रेक्टेंगल समझ लो, ये h और ये 2R, ये 90 डिग्री का एंगल, तो ये क्या होगा? 2R, ट्वाइस ऑफ कैपिटल R। बताइए यहां तक कोई दिक्कत? सभी को समझ में आया? सिंपल सा कंसेप्ट था, ठीक है। अब जो सवाल है, देखो एक सवाल समझाने के लिए इतना दिमाग मारना पड़ता है, एक क्वेश्चन समझाने के लिए, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना। क्वेश्चन जो है वो मैं यहां ले आता हूं। अब क्वेश्चन सॉल्व करो, ध्यान से देखिए क्या है क्वेश्चन। एक सिलेंडर एक स्फेयर के अंदर इंस्क्राइब्ड है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सिलेंडर एक स्फेयर के अंदर इंस्क्राइब्ड है। एक कोन जिसकी बेस रेडियस 6 है, हाइट 8 सेंटीमीटर है, वो इस सिलेंडर के अंदर फिट किया गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये तुम्हारा स्फेयर हो गया। स्फेयर के अंदर डाला गया एक सिलेंडर, तो स्फेयर के अंदर ये डाला गया सिलेंडर। बोलो कोई दिक्कत?
और इस सिलेंडर के अंदर डाला गया है एक कोन। तो इस सिलेंडर के अंदर ये डाला गया है कोन जिसकी एक्सिस सिलेंडर की एक्सिस के परपेंडिकुलर है। बताइए कोई दिक्कत है? परपेंडिकुलर है। अब कोन की जो बेस रेडियस 6 है, कोन की बेस रेडियस 6 है और कोन की जो हाइट है वो 8 है। सिलेंडर की हाइट 30 है, तो सिलेंडर की ये जो वाली हाइट है, सिलेंडर की ये वाली जो हाइट है ये 30 सेंटीमीटर है। तो पूछा स्फीयर की रेडियस बताइए, स्फीयर की रेडियस बताइए। तो मैंने कुछ नहीं किया, इसमें दोनों क्वेश्चन को मिक्स कर दिया। ठीक है, इसमें दो कंसेप्ट को मिक्स कर दिया। ध्यान से देखो, जैसे तुम्हारा क्या है सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर कोन फिट किया, कोन की जो एक्सिस है सिलेंडर की एक्सिस के परपेंडिकुलर है, लंबवत है। यहां पे जो हमने कोन डाला है उस कोन की रेडियस कितनी है? 6। अगर कोन की रेडियस 6 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। तो ये 12 सेंटीमीटर होगा, ये 12 होगा। सिलेंडर की हाइट कितनी बोलिए? सिलेंडर की हाइट है 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर होगा। और सिलेंडर की रेडियस, कोन की रेडियस कितनी है? 6। कोन की हाइट है 8, तो 6 8। कोन की स्लांट हाइट तिरक ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 10। 6 8 10 ट्रिपलेट होता है, तो ये 6 ये 8 ये कितना हो जाएगा? 10। यहां तक बात समझ में आई? किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है? मुझे बताइए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोन की रेडियस कितनी बोलिए? 6 सेंटीमीटर। कोन की हाइट कितनी बोलिए? 8 सेंटीमीटर। कोन की हाइट है 8 सेंटीमीटर, तो स्लांट हाइट की लेंथ कितनी हो जाएगी? स्लांट हाइट ये हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। एल बराबर कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? तो 6 8 10 ट्रिपलेट होता है। तो सबसे पहले फोकस करो इस सिलेंडर की रेडियस पे, सिलेंडर के बेस की रेडियस पे। क्या रिजल्ट निकाला है? एल स्क्वायर बाई 2h। एल कितना है? 10, 10 का स्क्वायर बटे 2h। h कितना? h है कोन की हाइट 8, तो ये आ गया 100/16। और 100/16 का मतलब 6.25 सेंटीमीटर, 6.25 सेंटीमीटर। बताइए यहां तक किसी भैया को कोई दिक्कत है? अगर आपसे इस क्वेश्चन में इस सिलेंडर के बेस की रेडियस पूछी जाती तो आंसर मार्क कर देते 6.25 सेंटीमीटर। कैपिटल आर बराबर 6.25 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर होता। ठीक है, विनोद कुमार पखरिया देहरी। ठीक है, पहली बार लाइव देख रहा हूं। अच्छा देखिए समझ में आया? एक सिलेंडर के अंदर हमने कोन डाला, कोन की जो एक्सिस है वो सिलेंडर की एक्सिस के परपेंडिकुलर है। रिजल्ट हमको पता है, कोन की रेडियस 6 दी है, कोन की हाइट 8 दी है, तो त्रियक ऊंचाई स्लांट हाइट 6 8 10 ट्रिपलेट होता है, 10 आ गया। तो इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का सरकम सर्कल है, इसके सरकम सर्कल की रेडियस ABC/4 डेल्टा से हमने निकाली, कितनी आएगी? 6.25 सेंटीमीटर। बताइए 6.25 सेंटीमीटर इस सिलेंडर के बेस की रेडियस आ गई 6.25। बताइए कोई दिक्कत? तो मैंने यहां से ये निकाल लिया कि ये जो सिलेंडर है, ये जो सिलेंडर है इसके बेस की ये जो रेडियस है ये 6.25 सेंटीमीटर है, 6.25 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है इस स्फीयर की रेडियस बताइए। अब मैं आ जाता हूं दूसरे वाले कंसेप्ट पे, सेकंड कंसेप्ट। सेकंड कंसेप्ट में आ जाता हूं, ध्यान से देखिए। सेकंड कंसेप्ट ये कहता था ध्यान से कि यहां पे इस सिलेंडर की हाइट कितनी दी है? 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। सिलेंडर की हाइट दी है 30 सेंटीमीटर। हमने सिलेंडर की रेडियस निकाली कितनी? 6.25 सेंटीमीटर। तो इस सिलेंडर का डायमीटर कितना हो जाएगा? 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर। हाइट 30 सेंटीमीटर, ये 12.5 सेंटीमीटर, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो क्या पाइथागोरस थ्योरम से स्फीयर का डायमीटर नहीं आ जाएगा? क्या पाइथागोरस थ्योरम से स्फीयर का डायमीटर नहीं आ जाएगा? मुझे बताइए कैसे करोगे? कैसे करोगे? बहुत सिंपल सा शॉर्टकट है। ये देखो 30 है, ये 12.5 है, ये 30 है, ये 12.5 है। तो अगर आप इसको काटने लगो, ये किससे कट जाएगा? 2.5 से कट जाएगा। 2.5 से कितनी बार जाएगा? 12 बार। और 2.5 से कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो ये 5 गुणा 2.5 है, ये 12 गुणा 2.5 है। बस खत्म, इतना ही तो लॉजिक लगाना था। 5 12 का ट्रिपलेट होता है 13। 5 12 13, 2.5 से गुणा हो रही है तो 2.5 की गुणा यहां भी हो जाएगी। क्लियर है? बताइए तो स्फीयर का जो डायमीटर आएगा ना 2r, ये हो जाएगा 26 + 6.5 32.5 सेंटीमीटर। तो स्फीयर का जो व्यास होगा 32.5 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? आपको क्या करना था? पाइथागोरन ट्रिपलेट लगाना था। 3 4 5 बन रहा है, नहीं 3 4 5 नहीं बन रहा, 5 12 13।
5 12 13, 5 इंटू 2.5, 12 इंटू 2.5, 13 इंटू 2.5। बोले कोई दिक्कत है? तो यहां पे 2r 32.5 आएगा, तो स्फेयर की रेडियस कितनी आएगी? स्फेयर की रेडियस आएगी 16.25 सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। 16.25 सेंटीमीटर इस सवाल का सही उत्तर है, 16.25 सेंटीमीटर। सीआई की वीडियो डिलीट हो गई है क्या, प्लीज डाल दीजिए। वो तो सीआई पढ़ा देंगे, चिंता ना करो। सीआई से पेपर में डिफिकल्ट सवाल नहीं आएंगे मेंस के पेपर में, ठीक है। अगर ये दोनों कंसेप्ट आपको पता है तो हार्डली ये जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 30 से 50 सेकंड लगेगा मैक्सिमम। मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 मिनट का समय लगेगा। और आपको दोनों कंसेप्ट पता है कि एक सिलेंडर के अंदर कोन कैसे फिट करते हैं और एक स्फीयर के अंदर एक सिलेंडर कैसे फिट करते हैं। दोनों कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, इसलिए मैंने दोनों कंसेप्ट को 1 बाय 1 समझा है। एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर कोन डाला, सिलेंडर के अंदर कोन डाला, इस कोन की रेडियस है 6, कोन की हाइट है 8, तो कोन की स्लांट हाइट हो जाएगी 10। तो जब इस कोन को सिलेंडर के अंदर फिट कर रहे हो तो हमने ये वाला सर्कुलर बेस पकड़ लिया। इसके अंदर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का सरकम रेडियस कैपिटल आर निकाल लिया हमने फॉर्मूले से 6.25 सेंटीमीटर। बताइए कोई दिक्कत? अब अगला जो कंसेप्ट लगाया हमने यहां पर, ये वाला कंसेप्ट लगाया कि एक स्फीयर के अंदर एक सिलेंडर पुट किया है, उस सिलेंडर की हाइट है 30 सेंटीमीटर, उस सिलेंडर की जो हमने रेडियस कैलकुलेट की है 6.25, तो डायमीटर कितना हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। 30 और 12.5 का ट्रिपलेट 32.5, तो स्फीयर की रेडियस आएगी 16.25 सेंटीमीटर। ठीक है, बताइए पेपर के बारे में बता दें कुछ। पेपर में मुश्किल से 10-12 सवाल ही डिफिकल्ट आएंगे, बाकी कोई सवाल नहीं आएगा। ठीक है, बताइए। 16.25 सही आंसर है सुरेंद्र भाई, एकदम करेक्ट आंसर है, 16.25। अलजेब्रा की एक लेक्चर दीजिए सीजीएल से पहले। ठीक है, ठीक है भाई, ये क्वेश्चन समझ में आया। तो मैंने आपको 3 कंसेप्ट बताए। तो पहला जो कंसेप्ट था वो ये था कि एक हेमीस्फेयर के अंदर क्यूब कैसे डालते हैं। दूसरा कंसेप्ट था कि एक सिलेंडर के अंदर दूसरा सिलेंडर कैसे डालते हैं। तीसरा कंसेप्ट था कि एक स्फीयर के अंदर सिलेंडर कैसे डालते हैं। चौथा कंसेप्ट ये था कि आप यहां पर एक सिलेंडर के अंदर एक कोन कैसे डालते हैं। देखो सबकी अलग अलग डिमांड है, ट्रिगो भी डाल दो, अलजेब्रा भी डाल दो, मेंसुरेशन भी डाल दो, सीआई भी डाल दो, पॉसिबल नहीं है। सबकी डिमांड पूरी करना एक साथ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? क्लियर है कंसेप्ट? अच्छा, तो ये जो है ये मैं स्लाइड यहां से हटा दे रहा हूं। अगला कंसेप्ट देखो ध्यान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना, मोस्ट। और ये तो खैर पूछ लिया है पेपर में, 2017 मेंस के पेपर में पूछा है कि हम कोन के अंदर एक स्फीयर किस तरीके से फिट करेंगे। ठीक है, कोन के अंदर एक स्फीयर किस तरीके से फिट करेंगे। व्हाट इज द रेडियस ऑफ लार्जेस्ट स्फीयर दैट कैन फिट इनसाइड ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 9 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट 21 सेंटीमीटर। अब एक कोन है, ध्यान से देखना, एक कोन बना लो, एक शंकु बना लो, एक कोन बना लीजिए, एक कोन बना लिया। अब इस कोन के अंदर एक स्फीयर हमने पुट किया, एक हमने ठोस गोला डाला मैक्सिमम साइज का, तो वो स्फीयर क्या कुछ इस तरीके से नहीं होगा, वो स्फीयर जो होगा कुछ इस तरीके से होगा। एक कोन के अंदर मैक्सिमम साइज का एक ठोस गोला, मैक्सिमम साइज का एक स्फीयर डाला। इस स्फीयर की बेस रेडियस कितनी है? इस स्फीयर की रेडियस है ये 9, सॉरी इस कोन की जो बेस रेडियस है, कोन की जो बेस रेडियस है वो है 9 सेंटीमीटर, तो कोन की रेडियस है 9 सेंटीमीटर। कोन की स्लांट हाइट कितनी बोले? तो ये होते कोन की त्रियक ऊंचाई, तो कोन की त्रियक ऊंचाई बोली है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। तो कोन की स्लांट हाइट ये भी कितनी हो जाएगी? 21 सेंटीमीटर हो जाएगी। बोल दो कोई दिक्कत है? कोन के बेस की रेडियस ये भी कितनी हो जाएगी? ये भी 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। बोल दो, यहां तक बात समझ में आ रही? आपसे पूछा है इस स्फीयर की रेडियस बताइए, इस स्फीयर की रेडियस कितनी होगी। अगर आप इस कोन की हाइट देखो तो यहां से परपेंडिकुलर डालोगे, यहां से परपेंडिकुलर डालोगे, 90 डिग्री के एंगल पे मिलेगा। तो कोन की जो हाइट होगी, कोन की हाइट कितनी हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से? तो हाइट होगी √21² - 9², ये होगी।
यही होगी 21 है 9 है, अंडरूट 21 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर 441 माइनस 81 अंडरूट 360। अंडरूट 360 मतलब 36 का तो 6 आ गया और 10 का रूट 10 आ गया, 6 रूट 10 सेंटीमीटर। तो यहां पे इस कोण की हाइट होगी 6 रूट 10 सेंटीमीटर। बताइए यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या है? एनीबडी फ्रॉम बिहार बॉय? अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, कोन के अंदर मैक्सिमम साइज का तुम स्फीयर डालोगे, ठोस गोला डालोगे तो इसी तरीके से फुट होगा। इस कोन की स्लांट हाइट जो है ये दी है 21 सेंटीमीटर, कोन की बेस रेडियस 9 सेंटीमीटर, तो ये 21 ये 9 हो गया। अब आपसे क्या पूछा, इस स्फीयर की रेडियस पूछी है, स्फीयर की रेडियस पूछी कि कितनी मैक्सिमम रेडियस का स्फीयर इसके अंदर पुट किया जा सकता है, इसकी रेडियस आपको बतानी है। तो यहां पे एक्चुअली मैं जो कंसेप्ट लगाऊंगा, आप यहां पे सिमिलरिटी भी लगा सकते हो, और अगर ये 3D फिगर है, 3D की बजाय मैं 2D में देखूं तो मैं ये कहूंगा कि एक ट्राइंगल है। कौन को मैं ये कहूंगा, अगर मैं 2D में क्रॉस सेक्शन पार्ट देखूं तो ट्राइंगल है, और ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल डाला गया है, तो ये ट्राइंगल का इन सर्कल है, और इन सर्कल की जो रेडियस होती है वो होती है डेल्टा बाई एस, एरिया बटे सेमी पेरीमीटर, डेल्टा बटे एस, डेल्टा बाई एस। बताइए यहां तक कोई दिक्कत? तो इन रेडियस कितनी हो जाएगी, डेल्टा बाई एस, एरिया बटे सेमी पेरीमीटर। इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया होगा 1/2, बेस कितना है 18 और हाइट कितनी है 6 रूट 10, ये तो हो गया एरिया, बटे इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर 21 21 42 42 प्लस 18 60, तो पेरीमीटर तो 60 हो गया, तो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर पेरीमीटर हो गया। देखिए 6 से 30 कितनी बार चला गया, 5 बार, 2 से 18 9 बार चला गया, तो इन रेडियस आ जाएगी 9 रूट 10 बटे 5, 9 रूट 10 बटे 5 इस क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन ऐसा ऑप्शन में नहीं दिख रहा, बताइए ऐसा ऑप्शन में नहीं दिख रहा, तो यहां पे रूट 10 को रूट 5 इंटू रूट 2 लिख लो ना, रूट 5 इंटू रूट 2 रूट 10 होता है, तो रूट 5 से 5 कितनी बार कट जाएगा, रूट 5 टाइम्स कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा रूट 2। तो इस स्फीयर की जो रेडियस आ जाएगी ना, वो आ जाएगी 9 रूट 2 बटे रूट 5, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है, बी। बताइए क्लियर है? डेल्टा 1/2, ये एरिया क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार कितना है 18, ऊंचाई कितनी है 6 रूट 10, पेरीमीटर कितना है 30, 30 से डिवाइड कर दिया तो इन रेडियस आ गया, रूट 10 को रूट 2 इंटू रूट 5 निकलिया, रूट 5 से 5 रूट 5 टाइम्स कट गया, 9 रूट 2 बाई रूट 5। क्लियर है? 9 रूट 2 बाई रूट 5। तो ये तरीका है, बहुत सारे स्टूडेंट इसको सिमिलरिटी लगाकर भी कर सकते थे, पर सिमिलरिटी लगाने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, वेरी इजी। क्लियर है? रूट नहीं होता, रूट होता है सर जी, तो मैं रूट ही बोल रहा हूं। रूट 9 रूट, सुनो ध्यान से, रूट 2 बाई रूट 5। क्लियर है? बताइए ये समझ में आया? तो क्वेश्चन, तो ये आपका चौथा कंसेप्ट था। अब लास्ट कंसेप्ट देखो, लास्ट कंसेप्ट देखो ध्यान से, मैं एक स्लाइड इसमें ऐड कर लेता हूं। लास्ट कंसेप्ट देखना, ये वाला देखिए, बड़ा कर दिया मैंने। अब देखिए इसको ध्यान से, लास्ट कंसेप्ट, इसी की बच्चे सबसे ज्यादा डिमांड करते हैं, क्यूब इनसाइड ए कोन। हेडिंग डाल लेंगे अपनी कॉपी में, क्यूब इनसाइड ए कोन। ठीक है, एक शंकु के अंदर, एक कोन के अंदर मैक्सिमम साइज का क्यूब डाला गया है, मैक्सिमम साइज का घन डाला गया है, तो क्या रिलेशन बनता है, क्या रिलेशन बनता है, ध्यान से समझेंगे। क्यूब इनसाइड ए कोन, सबसे पहले देखिए फिगर दिख रहा है, ध्यान से, फिगर दिख रहा है ध्यान से। अब मुझे एक बात बताइए कि इस क्यूब की साइड एक कोन है, कोन के अंदर डाला है हमने मैक्सिमम साइज का एक क्यूब। अब कोन की जो हाइट है, कोन की जो हाइट है वो स्मॉल एच मान ली, कोन की जो हाइट है वो मान ली हमने स्मॉल एच। इसी फिगर में बता दूं, फिगर दिख रही है ना ध्यान से, फिगर दिख रही है ध्यान से, क्लियर है? या फिर आगे मैं एक फिगर बना भी देता हूं, गौर से देखिए, गौर से देखिए कि जैसे एक कोन है, शंकु है, इस शंकु के अंदर मैक्सिमम साइज का हमने क्यूब डाला, तो क्यूब जो होगा वो कुछ इस तरीके से डालेंगे। ठीक है,
इस तरीके से हमने डाला कोन के अंदर एक मैक्सिमम साइज का क्यूब। बात समझ में आई है? क्लियर है? देखकर डर लग रहा है? अरे डरने वाली बात नहीं है, सवाल ये पूछा गया पेपर में। किधर गया क्वेश्चन? ये रहा। ठीक, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि एक कोन के अंदर मैक्सिमम साइज का क्यूब डाला गया। अब मुझे बताइए क्यूब की हर एक साइड बराबर होती है तो क्यूब की साइड कितनी होगी? स्मॉल ए। अगर क्यूब का हर एक फेस एक स्क्वायर होता है तो ये साइड स्मॉल ए, ये साइड स्मॉल ए, ये साइड स्मॉल ए, ये साइड स्मॉल ए। बात समझ रहे हो? तो क्यूब ये स्क्वायर है, स्क्वायर का ये डायगोनल कितना हो जाएगा? डायगोनल हो जाएगा ये आपका a√2। अगर किसी स्क्वायर की साइड a हो तो डायगोनल a√2 होता है, तो डायगोनल a√2 का आधा ये हो जाएगा a/√2। क्या हो जाएगा? a/√2। बात समझ में आ रही है? आप मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं यहां पे इस तरीके से मिला दूंगा, इस तरीके से आप मिला दीजिए, बन गया? बन गया, कोई दिक्कत? और यहां पे इसको इस तरीके से मिला दीजिए। सब 3D विजुअलाइजेशन है, सब 3D का खेल है। तो मुझे बताइए आपको यहां पे दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाई देंगे। जैसे पॉइंट A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है। आपको यहां पे दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाई देंगे। ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ये एंगल भी कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। बात समझना, बहुत बेहतरीन है, गौर से देखिए। एक कोन के अंदर मैक्सिमम साइज का क्यूब डाला गया, उस क्यूब की साइड क्या है? ए। अगर क्यूब की साइड ए है, क्यूब का हर एक फेस एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर का डायगोनल a√2, a√2 का आधा ये हो जाएगा a/√2। ये क्या है? ये है कोन की रेडियस, कोन की रेडियस स्मॉल आर, तो ये हो गया कोन की रेडियस स्मॉल आर। बात समझ में आई? कोन की रेडियस स्मॉल आर। व्हाट इज दिस? ये कोन की हाइट है, तो कोन की हाइट मान लिया, ये कोन की हाइट है स्मॉल h, तो ये कोन की हाइट स्मॉल h। बताइए कोई दिक्कत है यहां पर किसी स्टूडेंट को? क्यूब की हर एक साइड a है, तो ये क्यूब की हाइट ये होगी a। कितनी हो गई? a। तो ये लेंथ कितनी बची? ये लेंथ हो जाएगी आपकी स्मॉल h माइनस a। यहां तक किसी भाई को कोई डाउट है? किसी भी स्टूडेंट को इस फिगर में कोई डाउट है? समझ में आ रहा है? ठीक है। क्या चेंज हुआ है सीजीएल में? इतना डेंजर क्वेश्चन भी पूछता है। तो ये तो पूछा हुआ सवाल है पेपर में कि एक कोन के अंदर हमने क्यूब डाला, एक घन डाला। इस क्यूब की साइड क्या है? स्मॉल है। कोन की बेस रेडियस स्मॉल आर, कोन की हाइट है स्मॉल एच। क्यूब का हर एक फेस एक स्क्वायर होता है, स्क्वायर का डायगोनल a√2, तो a√2 का आधा ये a/√2 हो गया। ये क्या हो गया? क्यूब की साइड स्मॉल है, तो ये कितना बचा? h माइनस a। यहां पे जो मैं लगाने वाला हूं वो लगाने वाला हूं एक्चुअल में सिमिलरिटी। आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ABC और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ADE। दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं। ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है। ये वाला जो एंगल है ये दोनों में कॉमन है, तो तीसरा जो एंगल है दोनों राइट एंगल ट्रायंगल का वो ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। मतलब दोनों राइट एंगल ट्रायंगल क्या होंगे? आपस में सिमिलर होंगे, समरूप होंगे। बताइए, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे, समरूप होंगे। यहां तक समझ में आ रहा है? ये रेडियस स्मॉल आर है, कोन की हाइट स्मॉल एच है, इसके अंदर क्यूब डाला गया, तो क्यूब का ये डायगोनल a√2 होगा। क्यूब के बेस का डायगोनल a√2, a√2 का आधा a/√2। ये क्यूब की साइड a, तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी? h माइनस a। दो राइट एंगल ट्रायंगल यहां पे बन रहे हैं, दोनों के दोनों सिमिलर हैं। अगर दोनों राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा? बराबर होगा। छोटे वाले ट्रायंगल में इस एंगल के सामने h माइनस a, ठीक है। छोटे वाले ट्रायंगल में इस एंगल के सामने h माइनस a, और बड़े वाले ट्रायंगल में इस एंगल के सामने क्या है? h। बोलो बात सही है? बात सही है। नाउ छोटे वाले ट्रायंगल में इस एंगल के सामने कितना है? a/√2। कितना है? a/√2। और बड़े वाले ट्रायंगल में सेम इसी एंगल के सामने है r, तो ये हो गया r। यही कंसेप्ट है, ठीक है। बताइए यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई समस्या? छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल दोनों सिमिलर है। छोटे वाले ट्रायंगल के सामने h माइनस है, बड़े वाले ट्रायंगल में इस एंगल के सामने कैपिटल H। छोटे वाले ट्रायंगल में इस एंगल के सामने a/√2 और बड़े वाले ट्रायंगल में इस एंगल के सामने r। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, दोनों ट्रायंगल समरूप होंगे। आप बात को गौर से देखिए, अगर मैं यहां पे मल्टीप्लाई कर दूं किससे? ये हो गया a/√2r, a/√2 बटे r, तो ये हो गया a/√2r। बहुत सिंपल सा, इधर मल्टीप्लाई करो, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो √2rh।
इधर मल्टीप्लाई करेंगे -√2RA बराबर h की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा AH। बताइए कोई दिक्कत? जब ये माइनस उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा A। ब्रैकेट में क्या बचेगा? ब्रैकेट में बचेगा √2R प्लस H और बराबर किसके इक्वल आएगा? ये इक्वल आएगा √2RH के। तो क्यूब की साइड A की वैल्यू कितने की? साइड A की वैल्यू होगी √2RH बटे √2R प्लस H, ये आ जाएगी। ए बराबर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनता है √2RH बटे √2R प्लस H। यहां तक बात क्लियर है? मजा आ गया? सिंपल है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो अगर एक कोन जिसकी रेडियस स्मॉल r, जिसकी हाइट h हो, अगर उससे मैक्सिमम साइज का क्यूब, मैक्सिमम साइज के घन काटा जाए तो उस क्यूब की जो साइड होगी वो होगी √2RH बटे √2R प्लस H। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, सिमिलरिटी हमने लगा दी तो वहां से रिजल्ट निकल के आता है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए इसी कंसेप्ट, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। आप अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप सिमिलरिटी लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, पर टाइम वेस्ट होगा। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। जैसे यही सवाल देखो, ये सवाल है, ये सवाल पेपर में आया था, एसएससी मेंस के पेपर में जो सवाल आया था वो लॉजिकली गलत था, वो उन्होंने लॉजिकली गलत क्वेश्चन दिया था। ध्यान से देखिए, एक क्यूब है, मैक्सिमम पॉसिबल साइज का, अधिकतम साइज का एक क्यूब काटा जाता है कोन से। कोन की रेडियस कितनी है? कोन की रेडियस है 15√2 सेंटीमीटर। क्लियर है? कोन की हाइट कितनी है? कोन की हाइट है 20 सेंटीमीटर। तो एक कोन जिसकी रेडियस 15√2 है, हाइट 20 है, इससे मैक्सिमम साइज का एक क्यूब काटा जाता है। उस क्यूब का मैक्सिमम, उस क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? तो वॉल्यूम निकालने से पहले क्या पता होना चाहिए? क्यूब की साइड पता होनी चाहिए। तो क्यूब की साइड A का फॉर्मूला अभी बताया मैंने, √2RH बटे √2R प्लस H, यही है। R की जगह 15√2 रखोगे, 15√2 इंटू √2 30 हो गया, इंटू H 20 हो गया। बोल दो कोई दिक्कत? √2R तो 15√2 इंटू √2 30 हो गया, प्लस H 20 हो गया। तो 30 प्लस 20 कितना हो गया? 50। कितना हो गया? 50। तो 0 से 0 कट गया, 5 से 30 6 बार कट गया, 6 दूनी 12। तो क्यूब की साइड कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर। तो इस कोन के अंदर जो मैक्सिमम साइज का क्यूब कटेगा, उस क्यूब की साइड कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? क्यूब का वॉल्यूम होगा भुजा का क्यूब, 12 का क्यूब, 12 का क्यूब यानी कि 1728 सेंटीमीटर क्यूब। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है? बताइए यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है? सभी को समझ में आया? सिंपल सा है, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट करा दीजिए। तो सिलेबस तो कंप्लीट ही है ना, है भाई? यूट्यूब पे भी इतना कुछ पढ़ा हुआ है और आप भी कहीं ना कहीं से पढ़ते ही होंगे। 1728 सेंटीमीटर क्यूब इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर ये फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन बहुत इजीली सरल हो जाएगा, और मैंने हर फॉर्मूले का प्रूफ बताया आपको कि कहां से आया है, ठीक है, ठीक है भाई। चलिए वन मोर लास्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन जो है ये जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। द सेमी वर्टेक्स एंगल ऑफ ए कोन इज एल्फा एंड इट इज गिवन दैट साइन एल्फा बराबर √2/√3। अब जैसे कोन है, मेरी बात को गौर से देखना, जैसे कोन है, एक शंकु है, ये कोन बनाया मैंने, बना लिया। अब इस सेमी वर्टिकल एंगल क्या होता है कि यहां पे देखो, यहां पे देखो कि ये तुम्हारी रेडियस है, ये तुम्हारी हाइट है, ये तुम्हारी स्लैंट हाइट है, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो सेमी वर्टिकल एंगल ये होता है वर्टिकल एंगल का आधा, सेमी वर्टेक्स एंगल उसका आधा थीटा। तो साइन थीटा दिया है, रूट साइन एल्फा दिया है, ये एल्फा है, सॉरी ये एल्फा है, दिस एंगल इज एल्फा, ठीक है। तो ये एंगल एल्फा है, तो साइन एल्फा √2/√3। एक क्यूब है मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम का जो इससे काटा गया है। तो कोन के वॉल्यूम और क्यूब के वॉल्यूम का रेशियो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कोन है, कोन की रेडियस r, हाइट h, स्लांट हाइट l, इससे मैक्सिमम पॉसिबल क्यूब काटा गया, मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम का। तो कोन के वॉल्यूम और क्यूब के वॉल्यूम का रेशियो बताना है। देखो साइन एल्फा क्या होता है? साइन एल्फा होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस।
साइन अल्फा परपेंडिकुलर, अगर मैं थोड़ी देर के लिए, अगर मुझसे रेशियो पूछा है तो मैं रेशियो में ही बात करूंगा, किसी और चीज में नहीं। अगर मैं थोड़ी देर के लिए रेडियस को √2 मान लेता हूं तो ये रेडियस √2 है, तो ये तुम्हारा हाइपोटेनस हो जाएगा √3। रेडियस √2 हो गया, हाइपोटेनस √3 हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम से 3 - 2 1 का रूट, हाइट कितनी हो जाएगी 1, तो हाइट हो गई 1। तो ये रेशियो है, ये रेशियो है। लेकिन जब मुझसे वॉल्यूम का रेशियो ही पूछा है तो मैं इसी से काम चला लूंगा कि सपोज कोन की रेडियस √2 है, हाइट 1 है, स्लांट हाइट √3 है। बोलो बात क्लियर है? बात क्लियर है? अब मुझे बताइए कि अगर मैं इससे क्यूब काटूंगा इस कौन से मैक्सिमम साइज का, तो उसकी क्या होगी? ये सपोज √2 सेंटीमीटर है, ये √3 सेंटीमीटर मान लो, ये 1 सेंटीमीटर मान लो। बोलो कोई दिक्कत? तो इस क्यूब की साइड क्या होगी जो इससे मैक्सिमम पॉसिबल साइज का हम क्यूब काटेंगे? r की जगह √3, √2, √2 इंटू √2 2, h कितना हो गया 1 बटे r की जगह √2 2 इंटू 2, √2 इंटू √2 2 प्लस 1, तो कितना आ गया 2/3 सेंटीमीटर। क्या आ गया 2/3 सेंटीमीटर। यानी कि इस कोण से जो आप क्यूब काटोगे मैक्सिमम पॉसिबल साइज का, उसकी साइड कितनी होगी 2/3 सेंटीमीटर। पूछा है शंकु के वॉल्यूम, क्वेश्चन में पूछा है शंकु के वॉल्यूम, क्लियर है, और क्यूब के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? इनके वॉल्यूम का रेशियो क्वेश्चन में पूछा है, शंकु के वॉल्यूम और क्यूब के वॉल्यूम का रेशियो। देखो शंकु का वॉल्यूम होता है, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, h मतलब कोन की हाइट 1 बटे क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम होता है भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब मतलब 2/3 का क्यूब। ये बोलो, ये बात सही है यहां से? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? तो ये हो जाएगा 2π/3 इंटू ये 8/27 हो गया, ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा 27/8। बात सही है? 3 से 27 9 बार कट गया, 2 से 8 4 बार कट गया, तो 9/4 कितना होता है 2.25, और पाई का मतलब पाई। तो रेशियो कितना होगा? ये रेशियो होगा 2.25 पाई। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है 2.25 पाई। क्लियर है? बताइए यहां तक किसी भैया को कोई दिक्कत है? जो चैनल पे जो वीडियोस पड़ी है, बहुत ज्यादा वीडियो नहीं है चैनल पे, 14-15 वीडियोस कुल पड़ी हुई हैं चैनल पे, तो आप उनको देख सकते हो। लेकिन वो वीडियो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है और पूरे टॉपिक का शॉर्ट में एलिब्रेशन है और डिटेल में भी है। ठीक है, कंसेप्चुअल तरीके से वो मैंने आपको वीडियो बना रखी है, 14-15 वीडियोस है। ठीक है, तो जैसे ये मैंने वीडियो आज बनाई आज की क्लास में, तो इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ कराया, एक 3D मेंसुरेशन में एक फिगर के अंदर दूसरी फिगर डाल के जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल केसेस हैं वो मैंने आपको सारे के सारे कराए। ठीक है, एक चीज मैं बता और देना चाहता हूं कि एक टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे मैं इनकी PDF डलवा दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैथ्स बाय गगन प्रताप नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर लो। तो जितने भी मैं क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कराऊंगा उनकी PDF मैं आपको वहीं पे डलवा दूंगा। मैं खुद भी वहां पे क्वेश्चंस पोस्ट करता रहता हूं। और दूसरा कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो एक डाउट ग्रुप भी है टेलीग्राम पे, आप उसको ज्वाइन कर लो। आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है वहां पे पोस्ट कीजिए, बहुत सारे लड़के वो आपस में लगे रहते हैं, आपके क्वेश्चन का जो डाउट है वो वहां पे दूर हो जाएगा। अच्छा, फेसबुक पे भी एक ग्रुप है मैथ्स बाय गगन प्रताप, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है भाई, चलिए तो देखिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को जोश भी नहीं है ये सब पढ़ने का और बहुत सारे स्टूडेंट का स्टैंडर्ड भी नहीं है ये सब पढ़ने का। ठीक है, चलिए तो फिर कभी नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम लोग। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, तो वीडियो में कंप्लीट कंसेप्ट मैंने आपको बताया है। कोन के अंदर क्यूब डाल दिया, कोन के अंदर स्फीयर डाल दिया, सिलेंडर के अंदर सिलेंडर डाल दिया, सिलेंडर के अंदर कोन डाल दिया, हेमिस्फीयर के अंदर क्यूब डाल दिया। पहले मैंने आपको फॉर्मूला प्रूफ करके बताया है, कंसेप्ट बताया डिटेल में, फिर उसके ऊपर मैंने एक एक अच्छे क्वालिटी का क्वेश्चन लिया है। तो ये मोर देन सफिशिएंट है। जो 2017 मेंस का जो पेपर देने वाले हैं बच्चे या फिर कोई अदर एग्जाम देने वाले हैं, तो उनके लिए जिनमें मेंसुरेशन आती है, छोटे एग्जाम में मेंसुरेशन में इतने लेवल के सवाल नहीं आते हैं, लेकिन जिनमें स्टैंडर्ड मेंसुरेशन आती है, इवन कैट के एग्जाम में भी, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे अपना भाई, टेक केयर, बाय।